बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको कहा था ये जंग होनी है और ये जंग शुरू हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर 80 मकामात पर हमले किए, सिर्फ बंदर अब्बास कुशम को निशाना बनाया और बहुत सारे लोग आधी रात को जख्मी कर दिए। और इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने ईरान के डिफेंस सिस्टम, सर्वेलेंस निज़ाम, एंटी शिप क्रूज मिसाइलों, ड्रोन तनसीबात और दीगर कश्तियां जो थीं पाकिस्तान की, उन पर अटैक किए। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त ईरान ने मिसाइलों के रुख मुकम्मल तौर पर खोल दिए और मिसाइलों की, ड्रोन्स की कुवैत बहरीन में बमबारी इस वक्त जो हो रही है उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस वक्त बहरीन और कुवैत में इतने सायरन बज रहे हैं। तमाम लोगों को कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पर महफूज मकामात की तरफ चले जाएं। अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है, समंदरों में हर जगह पर टारगेट किया जा रहा है। और इस वक्त हालत यह है कि इतनी बमबारी हो रही है ईरान की जानिब से, इतनी शदीद बमबारी हो रही है कि पिछले चंद घंटों में दुनिया का नक्शा बिल्कुल बदल चुका है। अमेरिका के अटैक में उनके कई ड्रोन्स भी मारे गए हैं और बहुत सारे अटैक को रोकने की कोशिश की। और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो एक इकदाम किया है कि ईरान को जो लाइसेंस दिया हुआ था कि तुम तेल सेल कर सकते हो, इमीडिएटली उस लाइसेंस को रिवोक कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। और इसके बाद की सूरत हाल ये है कि आधी रात से तेल की कीमतें जो फटी हैं और अब वो ऊपर जाना शुरू हुई है और अब ये जंग जारी रहेगी और ये लंबे अरसे तक ये लड़ाई है। अब असल सूरत हाल ये है कि ईरान ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर अब खत्म हो गया, अब हम अमेरिका को बताएंगे अटैक करना कहते किसको है। 80 अटैक उन्होंने किए और इस वक्त जो अटैक हो रहे हैं ईरान की जानिब से बहरीन और कुवैत पर, उसने अमेरिका के मेन सिस्टम को उड़ा कर रख दिया है। आप अंदाजा करें कि जब ये अटैक हुआ तो ईरान के प्रेसिडेंट का तैयारा जा रहा था, उसी वक्त इमरजेंसी में वापस टर्न किया गया और इराक की जानिब थे। और इस सूरत हाल के अंदर मुकम्मल तौर पर एयर स्पेस फौरी तौर पर बंद की गई है। जो इस वक्त सिनेरियो हुआ है, फ्लाइट्स अब कैंसिल होना शुरू हो गई, खित्ते के बहुत सारे एरियाज के अंदर फ्लाइट डाइवर्ट हो गई हैं, मिसाइल आ रहे हैं। और जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है कि अब ये जंग जो है वो लंबे अरसे तक ईरान ने लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अपने तमाम के तमाम जो मिसाइल हैं उनका रुख कुवैत और बहरीन की जानिब इस वक्त कर दिया है। जो MOU साइन हुआ था, आज ऑफिशियली आप समझ लें उस MOU के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। और ये शुरुआत हुई थी, आपको कहा था कि असल में यहाँ से शिप से शुरुआत होनी है। ईरान ने कहा था कि जो MOU साइन हुआ है उसके मुताबिक आप शिप को यहाँ से नहीं लेकर जाएंगे। इन्होंने शिप को टारगेट किया, पता ये चला है कि सऊदी अरब के शिप को भी टारगेट किया गया और उसके अलावा कतर के शिप को भी टारगेट किया गया। हत्ता कि कतर ने एहतजाज भी किया ईरान से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि इस एरिया में सिर्फ हमारी मनमानी चलेगी, हम इसके मालिक हैं, जैसे पनामा कैनाल और दीगर जगह, और यहां से हम जाने नहीं देंगे। अब जब ये सारी सूरत हाल हो रही थी तो अटैक शुरू हो गया। कुवैत की जानिब से इसको कहा गया है कि हम इस वक्त ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स को फेस कर रहे हैं और इस सूरत हाल के अंदर काफी ज्यादा मामला खराब हो चुके हैं। लोगों को कहा है कि आपने किसी सूरत घरों से बाहर नहीं निकलना और फौरी तौर पर आप हमारे जो सायरन है, हिदायत है, उनको देखते रहें। देखिए पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है आप उसको समझे। पिछले 24 घंटों के अंदर चीजें बड़ी बदल गई हैं। आप थोड़ा सा यहां से अंदाजा करें कि डोनाल्ड ट्रंप जब कल गया तो वहां पर एक बड़ी अजीब सूरत हाल हुई कि तुर्की को वार्निंग जारी की गई ट्रंप की जानिब से कि तुमने किसी सूरत ईरान के साथ इत्तेहाद नहीं करना। और कहा कि अगर ईरान के साथ इत्तेहाद होता है, क्योंकि आपको पता है कि अर्दोगान को खतरा है हर सूरत कि अमेरिका ने तो साथ देना नहीं और नेटो साथ नहीं देंगी इसराइल के खिलाफ, तो वही सूरत हाल के अंदर उसको अंदाजा था कि ईरान के साथ मामला तय करने हैं। अब इनको असल में पता ये चला कि अगर कोई नेटो की कंट्री अगर जाती है हमारे खिलाफ, क्योंकि ईरान के साथ खड़े होने का मतलब है अमेरिका के खिलाफ भी जाना, तो नेटो का कोई मुल्क अगर जाता, तो वहां पर इन्होंने कल अर्दोगान को वार्निंग जारी की है कि इस सूरत हाल के अंदर तुमने अगर किसी सूरत भी गए तो फिर तुम हमारे दुश्मनों की जद में खड़े होगे। इसीलिए अब ट्रंप ने किया क्या कि उसने फौरी तौर पर अर्दोगान को कहा कि ठीक है तुम्हें F-35 मिलेगा,
जैसे उन्होंने कहा कि तुमने अगर S-400 इस्तेमाल किया तो तुम पर उनकी कैटसा की पाबंदियां लग जाएंगी। कर आपको पता है इन्होंने पाबंदियां हटा दी और उसके अलावा इनको F-35 दिया। तो यहां से आप अंदाजा कर लें कि इत्तेहाद का लेवल क्या हो रहा है और बैक एंड पर क्या मामला चल रहे हैं, जिसको रोकने के लिए क्या काम हुआ। अब इसराइल क्या कह रहा है? अब इसराइल ये कह रहा है कि जो अटैक तुमने किया है इसको कंटिन्यू रखो और मैं इस पूरी लड़ाई के अंदर अब अटैक करना चाहता हूं। अगर इसराइल की जानिब से अटैक होता है तो आप ये समझ लें कि फिर उसके बाद फुल फ्लेज वार होगी। असल में वो चाह रहे हैं कि देखिए, इसराइल ने कहा था कि हमें जनाजे पर अटैक करना चाहिए। इसराइल ने बड़ी कोशिश की कि हमें किसी ना किसी तरह जनाजे पर अटैक करना चाहिए, लेकिन फिलहाल जनाजे पर अटैक हो नहीं पाया। अब वो ये चाह रहा है कि हम पार्टिसिपेट करें। अमेरिका को वो ये चाह रहा है कि अगर इसराइल पार्टिसिपेट करता है अटैक करने में तो फिर ऐसी सूरत हाल पैदा होनी चाहिए कि जिसमें अमेरिका इस जंग को रोके ना, बीच में छोड़कर ना चला जाए, क्योंकि फिर ईरान ने तो अटैक छोड़ने नहीं है। और आप ये सोचे 80 मकामात पर उन्होंने अटैक किए हैं, तो इन्होंने अमेरिका के जितने डिफेंस सिस्टम हैं उनको बहरीन में और कुवैत में उड़ाना शुरू कर दिया। उनके फौजी इस वक्त, यानी आप ये समझ लें कि तारीख की बदतरीन बमबारी का सामना कर रहे हैं इस वक्त बहरीन और कुवैत में। आप ये देखें कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है, आम रूटीन में किसी जगह जंग होती है तो लोग बाहर आ जाते हैं। जंग के बावजूद लोग सड़कों पर हैं। आपको पता है ईरान की सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात स्टिल अभी तक जारी हैं कई जगहों पर, और उसके अलावा ये सारा मामला हो रहा है। असल में ऐसा ये लग रहा है कि शायद चूंकि लास्ट डेज अब, तो वहां पर अमेरिका ने सोचा, वो देखिए बड़ी कोशिश की ट्रंप ने जनाजे पर अटैक करने की। उसने कहा भी था, उसने कहा मैं चाहूँ तो इन सब लोगों को मार दूं, अभी मार दूं, आज ही मार दूं। उसने नहीं मारा, क्योंकि इसराइल ने भी कहा था कि ये काम करना, अगर ये होता तो फिर लड़ाई बड़ी होती। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने, आप देखिए टाइम कौन सी चूज की, जब ऑलमोस्ट ये सारी चीजें, लोग फिर भी अभी तक सड़कों पर हैं। यानी एक तरफ जंग छिड़ गई है, दूसरी तरफ ये तमाम चीजें सड़कों पर है। अब तेल का जहां तक मसला है, देखिए अमेरिका के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या हुआ है? तेल का। अमेरिका के लिए तेल का चैलेंज ये बना हुआ है कि तेल इस वक्त ऑलमोस्ट आप समझ लें कि खत्म हो चुका हुआ है। ऑलमोस्ट समझ लें कि आप तेल खत्म हो चुका हुआ है इस वक्त जो सूरत हाल है। यानी बैकएंड पर जो तेल है इमरजेंसी के लिए, अगर उसको ये कहें कि जो बहुत सालों तक का पड़ा हुआ है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि काफी सालों तक का तेल पड़ा हुआ है। अमेरिका के पास भी इमरजेंसी के अंदर जो तेल है वो खत्म होता जा रहा है। अब जैसे ये सूरत हाल है तो अपनाए हरमत सबसे पहले से मुतासिर होता है, तेल की कीमतें अब ऊपर जाना शुरू होगी। ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि पूरी जंग के दौरान तेल को आर्टिफिशियल तरीके से उनकी कीमतें कम की गई, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि तेल की कीमतें कम हो गई, अब बढ़ना शुरू हो गई और फिर तेल की कीमत बढ़ेगी। असल चीज यहाँ पर यह है कि अब इस लड़ाई के अंदर अगर ये बढ़ती है तो ज्यादा देर का तेल नहीं रह गया। आपको पता है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट मुकम्मल तौर पर क्रैश हो रही है, एशिया से क्रैश होना शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है, जंग होती है, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर का मसला, हीलियम का मसला, एलएनजी का मसला, तेल का मसला, गैस का मसला, वो तमाम की तमाम चीजें दोबारा रिज्यूम हो जाएंगी, जिसकी वजह से एशिया की मार्केट इस वक्त कोलैप्स होना शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि क्या अब ये वॉर जैसी रिज्यूम होती है, अगर ये बड़े पैमाने पर जारी रहती, क्योंकि ईरान ने क्लियरली कह दिया जो रास्ता हमने दिया है, अगर अपनाए हरमत से उससे आप 1 इंच भी पीछे हटेंगे तो फिर हम अटैक करेंगे। हम फिर पीछे नहीं हटने वाले। तो फिर अमेरिका के लिए यहाँ पर ऑप्शन क्या बचती है, यानी उसके लिए क्या सूरत हाल बचती है, क्या फिजिबिलिटी है कि वो इस चीज को देख सके। सो इन्होंने तो मिसाइलों के रुख खोल दिए हैं और उसके बाद ईरान ने भी अटैक शुरू कर दिए हैं। ईरान ने जो अटैक शुरू किए हैं, उन्होंने अमेरिका का असल में जो सिस्टम था वहां पर हो रहा था रिपेयर, कंस्ट्रक्शन का दोबारा काम हो रहा था कुवैत और बहरीन में, तो वहां पर इन्होंने बड़े पैमाने पर अटैक शुरू किए। देखिए बाकी कंट्रीज के साथ बैकएंड पर ईरान के मामला इस वक्त फिलहाल तय हुए हैं और उन ममालिक को कहा गया है कि आपने किसी सूरत अमेरिका की मदद नहीं करनी। फिलहाल ये जो अटैक हुए हैं वो कुवैत और बहरीन से हुए हैं और यहीं पर इनको दोबारा निशाना बनाया जा रहा है। सो इस दफा आपको थोड़ी सी चीजें बदलती हुई नजर आई हैं कि सऊदी अरब हो, कुवैत हो, दीगर एरियाज हो, इनके लिए हर तरह की डायनामिक्स इस दफा अलग हुई है। सो इस अटैक ने आप ये देखिए कि पूरे रीजन को फिर दोबारा एक स्टेक पर लाकर खड़ा किया। हत्ता कि लीजिए ममालिक इस वक्त रिकवरी के मोड में थे कि चीज़ों को बैक टू नॉर्मल लेकर आए। लग नहीं रहा दुनिया के अंदर ये चीज़ें बैक टू नॉर्मल रहेंगी और लग रहा है कि शायद ये तबाही जो है
वो पूरे खिते के अंदर अब फैलेगी। देखिए, इसराइल का प्लान यही था कि ये लड़ाई बड़े, और आप सोचे ना, जब आपसे एमओयू में एक चीज फाइनलाइज हो गई है कि अब राय हॉर्मस की सारी सिक्योरिटी, तमाम चीजें